जय गुरुदेव। लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार। सूरज की किरणें हैं, खुशियों की बहार। चंद्रमा की चांदनी है, अपनों का प्यार। शुभ हो आपको होली का त्योहार। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होली का त्योहार भी अब आ गया है। उमंग, बहारों, रंगों का ये त्योहार 29 मार्च को सुबह से दिन भर मनाया जाएगा। इसके ठीक एक दिन पहले 28 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा। होली त्योहार के कई महत्व हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म में इस त्योहार का सबसे बड़ा महत्व एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाना है। ये व्यवस्था आजकल की नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे देश में होली त्योहार सिर्फ हिंदू ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को मनाने का स्वरूप भी अलग अलग है। शहरों में अलग प्रकार से यह त्योहार मनाया जाता है, जबकि गांवों में किसानों का हर्षोल्लास अलग तरीके का रहता है। देश के किसान वर्ग के लोग फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन हंसते गाते गाते बजाते अपने अपने खेतों पर जाते हैं और वहां गेहूं या जौ की बालियां तोड़कर लाते हैं। जब होली को जलाया जाता है तो उसके ताप में उसको भूनकर प्रसाद के रूप में एक दूसरे को बांटकर रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। इस अवसर पर रात्रि में ही गांव-गांव में धार्मिक गीत बड़ी धूमधाम के साथ गाए और बजाए जाते हैं। होली खेलने के दिन भी ये हुरियारे टोली बनाकर दिन भर फाग रचते और फाग गाते हैं। शहरों और कस्बों में परंपरा के अनुसार होली दहन के बाद उपस्थित सभी लोग एक दूसरे को गुलाल का टीका लगाते हैं। दूसरे दिन रंगों की होली खेलकर एक दूसरे के घर जाकर बधाइयां देते हैं और गले मिलकर एकता का संदेश भी देते हैं। होली त्योहार पर विभिन्न प्रकार के मिष्ठान और नमकीन बनाने की परंपरा आज भी है। इस दिन अधिकांश लोगों के यहाँ गुजिया, खुरमे, नमकीन सेव और पापड़ी बनाना सामान्य बात है। हालांकि आजकल अधिकांश लोग बाजार से उक्त सामग्री खरीदने लगे हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही समझ में आता है कि समय का अभाव और महंगाई के कारण लोग सीमित साधन अपनाने लगे। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल के दौरान हिरण्यकश्यप नामक एक घमंडी और अत्याचारी असुर हुआ करता था। वो अपने आप को देवताओं से भी बड़ा मानता था। उसकी कार्यशैली हमेशा भगवान और देवताओं के विरुद्ध रहा करती थी। उसका प्रहलाद नामक एक पुत्र था, जो धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान देवताओं को मानता था। इसके अलावा वो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जो हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था। ये देखकर अधर्मी हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का षड्यंत्र रचा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे वरदान प्राप्त था कि वो कभी अग्नि में जलेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर लकड़ी की चिता पर होलिका बैठ गई, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। ये सारी स्थिति देवता भी देख रहे थे। सो देवताओं के आशीर्वाद से चिता तो जली, लेकिन प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर होली जलाने का प्रचलन शुरू हो गया। परंपरा के अनुसार आज भी असंख्य जगहों पर लोग लकड़ी, घास और गोबर के ढेर को रात में जलाकर होलिका दहन करते हैं और उसके अगले दिन एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर ये त्योहार मनाते हैं। हमारे देश में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। फिर भी मथुरा, वृंदावन और ब्रजधाम की होली विश्व प्रसिद्ध है। बरसाने में लठमार होली के दौरान पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं पुरुषों को लाठियों से तथा कपड़े के बनाए गए कोड़ों से पीटती हैं। इस होली को देखने हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। कृष्ण धाम में लगभग 15 दिनों तक होली मनाने की परंपरा है। विभिन्न देशों में बसे हुए प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे एस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है, जिसमें अनेक प्रकार की समानताएं और विभिन्नताएं भी होती हैं।
साथियों, होली को लेकर हमने अभी तक बहुत सी बातें कर ली, लेकिन बीते कुछ दशकों से इस त्योहार पर कई दोष भी पनपने लगे हैं। जैसे पहले त्योहार के दौरान गीत फागों के उत्सव होते थे, मिठाइयाँ बांटी जाती थीं, सामाजिक कमियों पर विचार होता था, छोटे बड़े मिलकर होली खेलते थे और ये सद्भावना के अनुसार ही होता था। होली त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में होलिका दहन का मुहूर्त भी हम आपको बताए देते हैं। होलिका दहन का दिन 28 मार्च 2021 रविवार को है। रंगों की होली खेलने का दिन 29 मार्च 2021 सोमवार होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:37 से रात 8:56 तक रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटे 20 मिनट की होगी। पूर्णिमा तिथि 28 मार्च सुबह 3:27 से प्रारंभ होगी तथा 29 मार्च रात 12:17 पर समाप्त होगी। होली मुहूर्त के बाद अब हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कोरोना काल को देखते हुए आप सभी लोग होली खेलने में बहुत सावधानी बरतें। हालांकि पिछले साल भी कोरोना के कारण होली त्योहार को धूमधाम से हम नहीं मना पाए, लेकिन इस साल भी कोरोना संकट कम नहीं हुआ है। इसलिए हमें सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। भीड़ भाड़ से दूर रहें और मास्क पहनें। सिर्फ गुलाल लगाकर ही त्योहार मनाएं। महर्षि परिवार की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।